हमने जो भी कुछ 8 क्लास में पढ़ा है उसमें क्या चीजें पढ़ी हैं? क्लास 8 में या 7 में आप लोग पढ़े होंगे, एक्स का मान सिंपल सा समीकरण रहता था, ठीक है। ऐसा टाइप्स में हमको एक्स का मान निकालना होता था, एकदम बहुत ही लॉजिकली सही है। अगर वाई का मान भी रहता था तो जो भी रहे वाई का मान सिंपल से एकदम लॉजिक के साथ में निकल जाता था आराम से। एक और आता है सिंपली निकल जाता है एक 4 वाला। लेकिन जैसा ही दो आता है एकरे में अगर हम एगो के एक्स कर दे एगो को वाई कर दे तब केरा से कैसे निकालेंगे? और अकेले में ऐसे कैसे निकलेगा? अकेले में इसका मान निकालेंगे तो एगो वाई में बच ही जाएगा, एक्स के वैल्यू भी निकालेंगे तब भी वो वाई में ही बच जाएगा। लेकिन अगर 2 4 वाला समीकरण, अगर दो गो मेरे पास समीकरण रहे तो इजीली हम एक्स का भी मान निकाल सकते हैं और वाई का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक ही गो समीकरण में ये दो चीजें रहता ना तो हम निकाल पाते नहीं बढ़िया से, और अगर निकालते ना तो एगो पट्टी वाई रह ही जाता। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे, कहाँ पे यार, जैसे यहाँ पे अगर हम इस समीकरण का एक्स का मान निकालते तो हमको ऐसे मिलता और वाई रहता ही, जो कि मान तो निकला ही नहीं है पूरा पूरा। तो एक सिंगल सा ग्राफ में ये चीज रहेगा, मतलब सिंगल क्वेश्चन में अगर दोनों चीजें रह जाए तो नहीं हो सकता है पूरा पूरा आंसर एकदम करेक्टली एक्स का मान। लेकिन अगर एगो रहता दोनों में से, दोनों वाई या दोनों एक्स, तो एगो निकल जाता है। एगो में ये सिंपली सा लॉजिकली हम लोग यही सीखे हैं 8 क्लास में, 7 क्लास में। 10 क्लास में ई भी देगा और ई भी देगा। दो को देने का रीजन क्या है? ताकि आप दोनों निकाल दें एक ही बार में। अगर एगो देगा तो आप एक को निकालेंगे और एगो निकालेंगे तो आप इतना ज्यादा फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको दोनों दिया है ताकि दोनों की मदद से दोनों निकले, एक्स भी निकले वाई भी निकले, ठीक है। तो इस चीज को निकालने के लिए 2 4 वाले रैखिक समीकरण में अगर दो गो समीकरण है, एक वो रहता है सारा रेखी 4 वाला रैखिक समीकरण रहता है तो सिंपली सा 8 क्लास में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ अलग अलग विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इसी को लुप्तीकरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। लुप्तीकरण या लुप्तकरण विधि जो भी बोल सकते हैं, ब्रजगुणन विधि, ठीक है। ये 3 रूल्स हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। एक तो पढ़ ही लिया ना, ग्राफी विधि, ये 4 रूल्स। ये 4 रूल्स से आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से, हमने पहले ही बताया था, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमने ग्राफ पढ़ लिया, मतलब कि हमारा 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर इसमें आ गया, 5 नंबर का ग्राफ। और ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछ दे, अनेक हल एक हल जो भी है, लगभग हमने 5 से 7 नंबर का पढ़ लिया था। अभी बहुत सारा बाकी है ना, लगभग अभी हमारे पास में 10 नंबर और बाकी है। तो इन तीनों विधि में से हमको 10 नंबर मिलेगा, चाहे तीनों में से कोई भी पूछ दे। ये पूछ सकता है 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में जहां भी जाए, चाहे तो इसमें से पूछ सकता है। हो सकता है कि इसमें से 2 नंबर पूछे, इसमें से 1 नंबर पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, फिर हम सब्जेक्टिव में पूछ दे, कैसे पूछे, एक नहीं तीनों में से हमको 10 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। और बारी बारी से समझते चलेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ पहले ही समझ लिया है। तो ग्राफ 5 नंबर में आल एकदम परफेक्टली है। अब देखने में से कभी आ भी सकता है एग्जाम में, कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन 2025 के अनुसार में चारों में से दिया है सर, आराम से 17 नंबर दिया है क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग में 17 नंबर का क्वेश्चन। तो इजीली हम कह सकते हैं सर कि जरूर आएगा। 15 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर तो आना ही आना है। और 5 नंबर का ग्राफ एकदम परफेक्टली रहता ही रहता है। बाकी इसमें से कोई 5 नंबर में आ सकता है, कोई 2 नंबर में। तो रूल्स समझना है पहले कि प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, फिर विलोपन क्या कहता है, और फिर ये ब्रजगुणन क्या कहता है। तो आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन पर बात करेंगे। और ये पहला चैप्टर कंप्लीट, मतलब इसका होगा प्रश्नावली कंप्लीट। उसके बाद दूसरा में चलेंगे विलोपन, फिर तीसरा में चलेंगे ब्रजगुणन। हालांकि हमने ग्राफ तो पहला पढ़ ही लिया ना, तो उस अनुसार में यहाँ पर 4 चैप्टर बना हुआ है हमारे पास। बारी बारी से पढ़ते चलते हैं। तो इसको से अभी जो एक उदाहरण बताएगा ना, आपको इजीली ये 5 नंबर दे दिया आपको। इसको 2 नंबर में भी मान लीजिए, 5 नंबर में भी मान लीजिए, और 1 नंबर में भी मान लीजिए। यही क्वेश्चन दे करके ऑब्जेक्टिव दे देगा, तो तुमको डायरेक्टली ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा। अब बनाना तो इतना ही पड़ेगा, 1 नंबर के लिए भी इतना ही बनाना है, 2 नंबर के लिए भी इतना ही बनाना है, और 5 नंबर के लिए भी इतना ही बनाना है। मतलब ये 5 नंबर दे, चाहे 2 नंबर दे, चाहे 1 नंबर दे, प्रोसेस इतना ही रहेगा और नियम यही चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में देगा ना, तो आप हीरो से बना सकते हैं, हीरो से जो सबसे ज्यादा हल्का लगेगा ना, बना लीजिएगा, क्योंकि आंसर सभी सेम आएगा।
नियम अलग अलग है, मतलब कि रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक है, वही सिचुएशन यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सर ठीक है सर, कोई भी बना लेंगे, सबसे हल्का हमको ये लगता है, और ये है भी सबसे हल्का यही है। प्रतिस्थापन के बाद विलोपन सबसे हल्का है, ब्रजगुणन थोड़ा सा कठिन है, सभ्य से कठिन है, और इसको एनसीईआरटी किताब से निकाल भी दिया गया है, ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड का है एससीईआरटी, तो इसमें है, लेकिन मेन एनसीईआरटी में निकाल दिया गया है, क्योंकि बहुत कठिन है ये वाला नियम। फिर भी हम लोग के बिहार बोर्ड में ये नियम पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी रूल्स लागू कर लेंगे चलेगा, चलो मानते हैं ऑब्जेक्टिव हटाओ, लेकिन 2 नंबरिया और 5 नंबरिया के लिए वहां कह देगा कि ब्रजगुणन, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से ही हल करो, तो वहां पर फिर वही नियम लगाना पड़ेगा, और नियम लगाने से पहले नियम को समझना पड़ेगा कि क्या कहता है नियम। तो चलो नियम को समझ लेते हैं, ठीक है। पहले इसका हेडिंग समझते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय विधि। तो बता ही दिए हैं कि इतना सारा विधि हमारे पास में 4 विधि है, 4 विधि में से एक ग्राफ पढ़ लिए हैं, 3 को बाकी है। तो 3 को में से पहला चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ये क्या कहता है, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरा जगह बैठाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसको अगर याद रखना है देहाती भाषा में ना, तो घर के देवता भूत से याद रख लेना, ठीक है। जब पुराना घर से नया घर में लाया जाता है तो एक जगह से उठा करके दूसरा जगह बैठाया जाता है, तो वही प्रतिस्थापन याद रख लेना, ठीक है। एकदम सबसे सिंपल सा यही लॉजिकली है। एक चर का मान दूसरे चर के पद में, पहलका वाला का दूसर का में रख देना है मान, मतलब एक जगह से उठा के दूसर का में रख देना है, मतलब व्यक्त कर देना है, इसको उस फॉर्मेट में व्यक्त कर देना है, और वहीं से आ जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोसेस, मतलब इसका वाला मान उसमें रख दिए, यही रूल्स याद रखना है, इसमें यही रूल्स है। प्रतिस्थापन में यहाँ से उठाओ वहां बैठाओ, बस सिंपल सा रूल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हार्ड नहीं बनाना है, यहाँ से उठाइए वहां बैठाइए। तो इसके लिए हम सर इसमें 1-2 पॉइंट और लिख दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि जरूरत नहीं था फिर भी लिख दिए हैं, डायरेक्टली हम लोग अनुवाद ये समझ सकते थे उदाहरण। इसमें थोड़ा सा रूल्स याद रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस विधि में हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं, मतलब कोई एक ही समीकरण को लेना है, दोनों को नहीं लेना है, कोई एक को लेना है, और किसी एक चर को दूसरा पद में व्यक्त कर देना है, मतलब कि बदल देना है, मतलब प्रतिस्थापित करेंगे उसमें से और उसको बदल देंगे, तब और उठा के वहां रखेंगे। पहले हम लोग बदलेंगे उसको, फिर उसके बाद उठा के रख देंगे। एक और लास्ट में, एक चर का मान y हो, सॉरी, एक चर का मान लेते हैं कि y को दूसरा चर मान लेते हैं कि वो x होगा, तो x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कीजिए, और जो सबसे ज्यादा तुमको हल्का लगेगा वही कर सकते हो, सुविधाजनक रहेगा। आप गलत भी करेंगे तब भी सही आंसर आएगा, आपको जो हार्ड लग रहा है आप उससे भी करिए, आंसर सेम आने वाला है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हल्का रहता है उसी से ना काम करेगा, भारी काम क्यों करेगा। लेकिन आप दोनों में से कोई भी समीकरण का यूज करेंगे, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे पास उदाहरण 7 लेकर के चलते हैं और इसको देखते हैं। हमारे पास में ये समीकरण दिया है, हेडिंग एक बार पढ़ के सुना देते हैं क्या बोलते हैं हेडिंग। हेडिंग हमारा, 1 मिनट ये भी ओपन हो गया, प्रतिस्थापन। हाँ, हेडिंग हमारा क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमको पहला ही बोल दिया हेडिंग में प्रतिस्थापन द्वारा, तो जब प्रतिस्थापन बोला तो हम प्रतिस्थापन से ही ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन का रूल कहता है सर कि एक जगह से उठाकर दूसरा में बैठा देना है, लेकिन बैठाने से पहले हमको बदल देना है, बैठाने से पहले बदलना है। तो मेरे पास में ये और ये है, सबसे आसान होगा बदलना, ये निचला वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेरा कम लग रहा है, ऊपर में थोड़ा सा गुना उना ज्यादा है, तो बटा उटा में ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको चलते हैं। तो जिसको से चलोगे वो लिख लो, समीकरण 2 से चल रहे हैं तो 2 से, अगर एक हल्का रहता था हम 1 से चल लेते हैं, तो समीकरण हम 2 से चल रहे हैं, मेरे पास में ये समीकरण है। इसमें से पहले आप किसी का मान निकाल लीजिए, चाहे x का चाहे y का, जो हल्का रहेगा। इसमें नियम क्या था, सुविधा जो रहे, आपको सुविधा ढूंढना है, यूरो में भी रख सकते थे, यूरो में भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधा जो रहेगा वही करना। तो इसमें x है सर, तो हम y का मान नहीं निकाल करके हम x का मान ही निकालेंगे। x बराबर में ये प्लस वाला को भेज देंगे पट्टी, ये मेरा पूरा x का मान है, लेकिन इसमें अभी भी y है सर, तो अभी भी ये 2 4 वाला रैखिक समीकरण ही है, पूर्ण रूप से x का मान नहीं आया है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। याद रखना, अगर पहला से काम कर रहे हैं तो
दूसरा में, अगर दूसरा से कर रहे हैं तो पहला में, ठीक है ना। रूल्स याद रखना, जैसे कि हम दूसरा से चले हैं तो हम इसको पहिलका में रखेंगे, इसका मान को बैठाएंगे ले जा करके। अगर हम पहिलका से चलते तो हम दूसरका में बैठाते मान। यही रूल्स याद रखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले x का वैल्यू निकालें सर, और समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हम ये 2 से निकाले हैं तो रखेंगे कहाँ, 1 में रखेंगे, ऊपर वाला में। तो जब ऊपर वाला में रखे यहाँ x के वैल्यू की जगह पे ये पूरा, इसको कर दिए अंदर में गुना, 21 माइनस में 14y माइनस में मेरे पास 15y था, बराबर में 2 था, इसको रहने दिए। अब यहाँ से घटा लो, जुटेगा ना, घटाओ घटाओ में, तो 15 और 14 29 हो जाएगा, माइनस में हो गया। यहाँ 21 है हमारे पास प्लस में, भेज देंगे पट्टी तो माइनस में, घटेगा तो सर 2 जाएगा तो माइनस में 19, माइनस में 29 और 19, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कटेगा, और यहाँ पर y के मान मेरे पास बचेगा 29, और ये गुना वाला भागा में बटा में, 19/29 मेरा एक आंसर मिला। किसका सर, y के मान। अब आपको फिर से सवाल पूछते हैं, ई y को मान हम कौन सा समीकरण में बैठाएंगे कि ज्यादा हल्का रहेगा। हम अभी क्या बोले थे कि दूसरका से निकाले हैं तो पहिलका में बैठाना, यही नहीं बोले हैं। अगर पहिलका से निकाले हैं तो दूसरका में बैठाना है, तो हम किस में रखेंगे कि ज्यादा आसानी से आ जाए। दूसरका से निकाले हैं सर, इसमें रख सकते हैं, या तो फिर एक बाद में एक काम हम और किए हैं कि यहाँ पर हम सर x का मान निकाले थे, तो क्यों ना हम इसी में रख लें। ये बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा सिंपल रहेगा। इससे निकाले थे सर, लेकिन पूरा आंसर नहीं ना आया था, बीच में रुक गया था, तो हम दूसरा जगह ना जा करके सर हम मेरे में काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरका से, देखो ध्यान से, सॉरी पहिलका से ना, पहिलका से हम किसका मान निकाले हैं, y का। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से प्रोसेस तो किए सर, लेकिन नहीं आ पाया ना, प्रोसेस हम दूसरा से किए हैं लेकिन नहीं जा पाया, और इसका आंसर नहीं आ पाया, तो अभी ये अधूरा रह गया, पूरा भी हुआ नहीं कंप्लीट। तो फिर हम चले, फिर यहाँ से इसका मान को रख दिए 1 में। जब हम 1 से काम कर रहे थे तो मेरा 1 से y का मान निकला है, अभी मेरे पास 2 बाकी है, तो हम 1 वाला को रखेंगे 2 में, 2 में रखना है। 2 में रखेंगे तो हमको फिर से यहाँ से चलना पड़ेगा, और फिर यहीं पर आंसर आएगा। तो हम 2 में ना चल के हम यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि आधा तो काम कर रहे है ना। यहाँ से भी चलेंगे तब भी आंसर आएगा, यहाँ से चलेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ से जब आधा दूर चल ही गए हैं तो फिर से जरूरी है शुरू से चलना, तो हम 3 से ही चल लेते हैं भाई। तो इस y का वैल्यू को हम 3 में रख देते हैं, तो 3 मेरा ये है पूरा, 1 से रहने देते हैं, y का वैल्यू खाली यहाँ पर बैठा दिए। अब बैठाने के बाद में ये गुना हुआ, गुना होने के बाद यहाँ पर भीम का घटाव बना, और भीम का घटाव बनाइए, आपके पास में आंसर यहाँ x आया। अगर आपको लगता था तो 19/29 आप यहाँ रख सकते थे, यहीं पर से बिना कुछ कर ले, चलो यहीं से रख लेते हैं, ठीक है ना, यहीं से रख लेते हैं। तब भी तो आपको ये करना पड़ता ना, इधर वाला को उधर भेजना ही पड़ता, भेजना ही पड़ता, यहाँ पर मान बैठे थे तब भी उधर भेजना ही पड़ता, तो वो वाला काम हम यहाँ पहले ही कर ले है ना, तो क्यों जाए बार बार वहीं पर। आप जा सकते हैं आपकी इच्छा है तो, लेकिन यहाँ पर हम आधा काम कर चुके हैं तो हम बार बार वही रिपीट नहीं करने वाले। आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, रास्ता चलते गए, आंसर मेरा आ गया। तो हम लास्ट लिख दिया, अतः x बराबर में 49/29, y बराबर में 19/29, ये हुआ मेरा प्रतिस्थापन विधि से आंसर। अगर हम विलोपन से भी बनाएंगे ना यही, तो यही आंसर आएगा। ब्रजगुणन से भी बनाएंगे ना तो यही आंसर आएगा। ग्राफ से भी बनाएंगे ना तो यही आंसर आएगा। आप कोई भी रूल से बनाएंगे आंसर आपका यही मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम कोई भी नियम जो हल्का पड़ेगा हम उसी से बना लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में बोल दिया तो हमको फिर चलना पड़ेगा भाई रूल्स के अनुसार और सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो तुमको आराम से इजीली ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया, चाहे 2 नंबर में दे दे, 5 नंबर में दे दे, या ऑब्जेक्टिव में दे दे, आप बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा प्रतिस्थापन विधि वाला ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका उदाहरण नंबर आप लोग बनाते जाएंगे आगे, ठीक है। 7 हो गया है, 8 बनाएंगे अपने से, 9 बनाएंगे अपने से, पूरा 10 बनाएंगे अपने से, और पूरा चैप्टर 3.3 प्रश्न वाली खुद से बनाएंगे। जब तक आपका डॉट नहीं होगा तब तक हम नहीं बताने वाले हैं, जहां जाके रुकेंगे हम वहीं से बताएंगे, ठीक है। अगर हम बता देंगे सारा क्वेश्चन तो फिर मेहनत कैसे करोगे। हमने एक एग्जाम्पल से बताया है, इसी का रूल्स को फॉलो करिए और चलते जाइए आगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समीकरण तुमको डायरेक्टली ऐसा ना दे, बटा में दे दे, उल्टा दे, पूरा भीम के जोड़ जैसा दे दे, सपोज दैट कि 1/x करके इस तरीके से कुछ दे दे,
तो इसको पहले मेंटेन कर लेना है दोस्त। अच्छा ठीक है ना। या तो फिर हम ऐसे मान सकते हैं पूरा के लिए 1/x के बराबर में भी मान सकते हैं, इसके बराबर में u मान सकते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा। फिर अब बराबर में 29 रह जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा कि नहीं। फिर ऐसे मान सकते हैं, इसको नीचे करेंगे तो फिर एक्स वाई गुना उनम हो जाएगा, तो जाके कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, नहीं काम बनेगा फिर। तो जब ऐसन में से रहेगा तो कुछ ऐसन मान सकते हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है ना। अब अगर सिंपल सा रहेगा तो सिंपल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एगो बटन रहेगा एगो नहीं रहेगा तो इजिली हम लोग भिन्न जोड़ वगैरह लेकर इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओइसन सिचुएशन में भी मानना जा सकता है, अगर जरूरत पड़ेगा तब, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा तब, ठीक है। पहले ट्राई करोगे, बनाओगे, बनेगा अच्छा है, नहीं बनेगा तब पूछोगे, तो वो एक बेहतर रहेगा कि हमको भी समझ में आएगा कि लेकिन तो ट्राई किया, नहीं बना तब बताने में ज्यादा फायदा है।